पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तारीख की अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। मोहसिन नकवी यहाँ पर मौजूद थे और उनके साथ पूरा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का थिंक टैंक, चाहे माइक हेसन की बात करें, आकिब जावेद की बात करें, जावेद मुगल जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एनसीए में मौजूद एक नए फिजियो हेड हैं पूरे जो फिटनेस डिपार्टमेंट है उसके, उनकी भी आज गुफ्तगू हुई। पहली खबर तो जो मुझे मुर्तज़ा भाई ने कंफर्म की है वो ये है कि आकिब जावेद ये कह रहे हैं कि जो कोई भी T20 क्रिकेट खेलेगा वो सारी लीगें खेलेगा, बाकी वो वनडे और टेस्ट की टेंशन न ले। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कि मोहसिन नकवी की सरबराही में हुई, इसमें खिचड़ी क्या पकी है वो ज़रा मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। और मुझे पहले ये बताएं, आप प्लेयर भी रहे हैं, ये बताएं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको जो नया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का तरीका बताया गया है, क्या वो सिर्फ फर्स्ट फिजिकल फिटनेस बेस्ड होगा? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि ये बस आप ये कह सकते हैं कि जो 2-3 साल से पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस थी, उसको आगे लेके जाने के लिए एक आप कदम कह सकते हैं। बाकी कोई नई चीज़ नहीं है। फ़िटनेस पहले भी फ़िटनेस टेस्ट होते थे, फ़िटनेस देखी जाती थी, कारकर्दगी जो कहा गया कि डोमेस्टिक में कारकर्दगी होना बहुत ज़रूरी है, डोमेस्टिक खेलना बहुत ज़रूरी है, तो डोमेस्टिक तो लोग पहले भी खेलते थे और उसके बाद परफॉर्मेंस थी, तो वो टीम में आते थे। वो जो तो ये बात थी कि प्लेयर जो है जो अपने लिए खेलते हैं वो अब ये सिस्टम निकालेगा जो मुल्क के लिए नहीं खेलते। हम वो कैसे आप जस्टिफाई कर सकेंगे? मेरा आपको आप पहले तो मुझे ये कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन या किसी भी ऑफिशियल ने ये कहा है कि जो अपने लिए नहीं खेलते, वो जस्टिफाई पहले तो खुद करें ना कि ये एक मैच था, ये एक सीरीज थी, इसमें फलां प्लेयर जो इतने थे, वो खुद भी तो उनके ऊपर कोई काम कर या कोई एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है ना। वो जस्ट अंदर से ये बात ज़रूर कर रहे हैं कि अपने लिए खिलाड़ी खेलते थे, खेलते हैं, बहुत सारे खिलाड़ी खेलते हैं अपने लिए, लेकिन आप उनको निशान भी तो बनाए ना, निशानदेही करे कि ये फलां प्लेयर इस टूर्नामेंट में, इस मैच में अपने लिए खेल रहा था। उनके ऊपर पहले तो आप शिकंजा कसें। मुझे एक और चीज़ जो बड़ी अहम है वो जहन में अभी आई है। आप उन खुश नसीबों में से हैं जिन्होंने हफ्ते को जो गैर रस्मी गुफ्तगू थी वो भी अटेंड की जी, जी। और आज भी जिन जिन चीज़ों पे हफ्ते वाले दिन मोहसिन नकवी ने आपको टच दिया था कि इस चीज़ पे फैसला आएगा, आपको लगा वो वही बॉडी लैंग्वेज में थे या तब्दीली कुछ नजर आई है इन दोनों नहीं, में? नहीं, सेम है। जो उस दिन कहा था कि हम नया सिस्टम मुतारिफ़ करवाने जा रहे हैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये भी हमें देखनी है कि क्योंकि लास्ट जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, वो 3 साल का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। जब पाकिस्तान ने इंडिया में खेलने के लिए जाना था, वर्ल्ड कप खेलने के लिए 2023 में वनडे वर्ल्ड कप था, तो आपको याद होगा कि खिलाड़ी वहाँ पे चले गए थे लेकिन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे साइन नहीं हुए थे। तो तब नसीम अशरफ ने एक फ़ार्मूला बनाया था कि खिलाड़ियों को 3 साल ज़का अशरफ ने ये फ़ार्मूला बनाया था कि खिलाड़ियों को 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा। हर साल उनकी परफॉर्मेंस की एवैल्यूएशन होगी, एवैल्यूएशन के बाद उनको कैटेगरी उनकी डिमोट करनी पड़ेगी या उन्हें कॉन्ट्रैक्ट से फारिग करना पड़ेगा, तो वो किया जाएगा। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि वो वाला फार्मूला भी खत्म हो रहा है। अब साल बाद जो साल क्या, आपको भी पता है कि फिटनेस टेस्ट का क्या 4 महीने, हर 4 महीने बाद 4 महीने बाद, तो हर साल मुझे लगता है कि 3 बार कॉन्ट्रैक्ट होगा। कॉन्ट्रैक्ट नहीं, फिटनेस होगी, जो उसमें पॉइंट्स रखे जाएंगे कि अगर पहले, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि जितनी मैंने क्रिकेट खेली, अगर पहले साल एक बंदे का अगर फिटनेस टेस्ट आप कहते हैं कि उसका ए है, तो अगली दफ़ा उसका ना B+ आता है, तो उसे कहा जाएगा कि भाईजान आपकी फिटनेस में ना ये कमी आ चुकी है, तो आप अगले जो आपने फिटनेस टेस्ट देने के लिए आना है ना, तो हमें ये पॉइंट्स मीट करने हैं आपने। तो आपको क्या लगता है कि ये जो फिटनेस क्राइटेरिया अब 24 टेस्ट होंगे, ये पहले क्रिकेट में अडॉप्ट है दूसरे मुल्कों में, जो जैसे इंडिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, वहां पर भी इसी तरह के इतने हाई लेवल टेस्ट होते होंगे? जुल्करनैन भाई, क्योंकि 2 ही टेस्ट होते हैं, एक तो आप बीप टेस्ट कहते हैं और उसके बाद एक दूसरा टेस्ट है, 2 टेस्ट होते हैं। वो स्क्रीनिंग जो होती है, स्क्रीनिंग टेस्ट तो फिटनेस टेस्ट वही होते हैं, उसमें शटल्स होती हैं, उसमें आपकी रनिंग देखी जाती है। 24 टेस्ट क्या होंगे? 24 टेस्ट मुझे ऐसा लगता है कि मुख्तलिफ जो ड्रिल्स रखी गई हैं, जैसे ये फिजिकली तौर पे ड्रिल्स करते हैं ना, उन ड्रिल्स के आपको पॉइंट्स मिलेंगे, जैसे शटल घुटने में इतनी पावर है, फिलहाल जोड़ में इतनी ताकत, कुछ ऐसी ड्रिल्स रखी होंगी, तो उनके पॉइंट्स मिलेंगे, उनको इन्होंने फिटनेस में डाल दिया होगा। तो जो प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं, मुझे ये नहीं समझ आती, वो फिट तो पहले भी हैं। अगर आप बात करें, लेकिन ये जो उनके लिए खतरा होगा जो लोग कहते हैं जी हम वनडे T20 के लिए फिट है, हम टेस्ट के लिए फिट नहीं है। उनके अब नहीं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उसकी कैटेगरी भी बना दी है ना कि अगर जो कह रहा है मैंने टेस्ट नहीं खेलना, मैंने T20 खेलनी है, तो बी में आ जाए, सी में आ जाए, पैसे कम हो जाएंगे, थोड़े पैसे कमाएगा। टेस्ट क्रिकेटर ज्यादा पैसे लेगा। हाँ, मैं इसके पूरा समझाता हूँ। जो ए कैटेगरी, 5 कैटेगरीज मुतारिफ करवाई जाएंगी। पहले जो टेस्ट खेलने वाले खिलाड़ी हैं, लाइक अभी कह सकते हैं पाकिस्तानी टीम में नुमान अली और साजिद खान 2 ऐसे प्लेयर हैं जो सिर्फ टेस्ट खेलते हैं।
तो आप उनको कह सकते हैं कि उनको ए कैटेगरी में रखा जाएगा। उनको तमाम जो सहूलियात, तमाम जो तहफ़्फ़ुज़ या जितना भी मुआवज़ा मिलेगा वो ए कैटेगरी का मिलेगा। और उसके बाद वो कैटेगरी आएगी ए बी, जो टेस्ट और वनडे खेलने वाले हैं, उनकी कैटेगरी हो गए। फिर बाद में आपको सी कैटेगरी में आ जाएंगे आपके टी20 सिर्फ खेलने वाले स्पेशलिस्ट, सिर्फ टी20 खेलते हैं, कि वो पाकिस्तान के प्रीमियम जो क्रिकेटर कह सकते हैं, कि लाइक आप शादाब खान को कह सकते हैं। शादाब खान तो अभी वनडे में दोबारा वापस आए ना, उससे पहले टी20 खेल रहे थे। आप हारिस रऊफ को कह सकते हैं, लेकिन हारिस रऊफ भी बीच में वनडे भी खेलते रहे। तो वो कैटेगरी बनाई जाएगी कि सिर्फ टी20 जो खेलते हैं उनको सबसे कम पैसे मिलेंगे। सबसे कम से ये मुराद है कि इंटरनेशनल क्रिकेटर्स जो खेले हुए उनमें सबसे कम पैसे मिलेंगे। वो दुनिया की तमाम जितनी लीग्स है ना, उनको इजाज़त होगी वो खेलने की, ताकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर उनको पैसे कम दे रहा है तो वो पैसे दुनिया की लीग से खेल के कमा सकते हैं। और दूसरा एक और चीज़, क्योंकि इमर्जिंग क्रिकेटर पहले तो 4 या 5 रखे जाते थे, इस दफ़ा मोहसिन नकवी ने ये फैसला किया कि जिनकी उम्र 17 साल है, जो जिनकी निशानदेही हो जाती है, जैसे आपको समीर मिन्हास मिला और अली रज़ा मिला, और भी जो छोटे क्रिकेटर हैं कि जिनकी एज कम है लेकिन उनमें पोटेंशियल नज़र आ रहा है, उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कॉन्ट्रैक्ट देगा इमर्जिंग कैटेगरी में। पहले 4 से 5 होते थे, अब 15 खिलाड़ी वो होंगे। टोटल अब खिलाड़ी आपको लगता है 40 से ज़्यादा होंगे। 40 से ज़्यादा, क्योंकि पहले पिछले साल 27-28 खिलाड़ी थे, उसमें से फिर एक कॉन्ट्रैक्ट आपको फारिग भी करना पड़ा, फ़खर ज़मान को भी आपको निकालना पड़ा, तो आपको याद होगा। तो इस दफ़ा तो 40 से ज़्यादा खिलाड़ी होंगे, ये भी आप देखिएगा। और एक चीज़ और ध्यान में है कि अब ये जो मौजूदा सिस्टम है, मेरा ख्याल है इसको एक गिवन टाइम फ्रेम जो है वो आइंदा वनडे वर्ल्ड कप तक दे दिया गया है। टाइम फ्रेम कह सकते हैं। अब जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की है आपके भी सामने, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये तासुर जाहिर किया है कि सारा कुछ हमारी परफॉर्मेंस का दारोमदार है इस सिस्टम के ऊपर। अब ये सिस्टम अगर इसके बाद भी परफॉर्मेंस नहीं आती तो ऑब्वियसली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से रीथिंक करेगा, नए मॉडल की तरफ जाएगा कि हमें जो रिजल्ट्स नहीं आ रहे, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रीथिंक करने की कोशिश ज़रूर करेगा, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि भाईजान, हम कोई टेस्ट प्लेइंग नेशन, हम टेस्ट वो नहीं कह सकते कि एसोसिएट नेशन नहीं है। हम टेस्ट प्लेइंग नेशन है। टी20 का वर्ल्ड कप जीते हुए हैं, पहले नंबर पे टेस्ट में रह चुके हैं, ओडीआई वर्ल्ड कप जीते हुए हैं। तो हम इतनी माठी टीम नहीं है जो आप कहें कि सारा कुछ अगर तब्दील कर दें। इसी सिस्टम से फर्स्ट क्लास के प्लेयर आते थे। इमरान खान को कहा जाता था कि वो तो सिस्टम को नहीं मानते थे, फर्स्ट क्लास खेलने के बगैर ऐसे प्लेयर आपके बने। वसीम अकरम से लेकर क्या उन्होंने कैसे लोग डिस्कवर किए। तो हाँ जी, तो ये हम बहुत बड़ी आप ज़रख़ेज़ ज़मीन कह सकते हैं, लेकिन हमें बस अपॉर्चुनिटीज़ उनको देने की ज़रूरत है कि जो हमें सिर्फ स्टार्स नहीं, हमें पाकिस्तान के लिए खेलते हुए नजर आए। ये नहीं देखना कि ये स्टार है, इसको हमने कैरी करना है। और अगर ऐसा सोचते रहे तो हमारी क्रिकेट नहीं बढ़ेगी। हमें ये बनाना है। महेंद्र सिंह धोनी जब आए थे, कप्तान बनाया था उनको, उन्होंने सारे सीनियर्स को निकाला था, फिर तो डोलकर तक से जान छुड़वाई थी। हाँ जी, तो आज आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि टी20 में आपके कौन से प्लेयर आएंगे, वनडे में कौन से प्लेयर आएंगे। जब आपके दिल में और आपके गुर्दा होगा ना, दिल और गुर्दा होगा, आप डिसीजन लेंगे बड़े कि हमें स्टार नहीं चाहिए, हमें पाकिस्तान के लिए खेलने वाले चाहिए, तो फिर आपकी टीम परफॉर्म करेगी। इसी सिस्टम से आएंगे। अब ये जिस तरह मौजूदा कह रहा था, अब एक चीज़ तो मैंने भी मोहसिन नकवी से कंफर्म करने की कोशिश की और उन्होंने हाँ में जवाब दिया कि साहबजादा फरहानी पाकिस्तान के टी20 की आइंदा कप्तानी। इसमें एक मैं आपको बात कह दूं, मुझे सरासर इख्तलाफ है उन लोगों से कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मैनेजमेंट में भी आए थे आज से 2 साल पहले, जिनकी हायरिंग हुई थी, उन्होंने उन्हीं प्लेयर्स को लेके चलते। टी20 क्रिकेट सिर्फ यंगस्टर्स की गेम है, और अगर आपको लगता है ना किसी भी जगह पे आपका सीनियर टीम के ऊपर बोझ है, आपको हरगिज उसे खिलाना नहीं चाहिए। आपने ये डिसीजन किया एशियन गेम्स में, ये डिसीजन आपको 2 साल बाद इसी डगर पे आप चलते रहे तो आपकी टीम बहुत, मुझे लगता है एशियन गेम्स में अच्छा रिजल्ट आ जाएगा, बहुत अच्छा, क्योंकि बच्चे हैं, उन पर प्रेशर कोई नहीं होगा। प्रेशर हो भी लेकिन टी20 गेम जो है कोई सिर्फ नए ब्लड की है। आप इंडिया में देखें, अय्यर जिसे कप्तान बनाया गया, हाँ, आपने उन्होंने जो टी20 वर्ल्ड कप सूर्य कुमार यादव ने जिताया, उनको टीम में भी नहीं रखा। हमारा जिताया होता तो उसके अगले 5 साल पूरे होते हैं। तो इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने आपको क्या बताने की कोशिश की, दुनिया को क्या बताने की बात, भाई उसने अपना काम पूरा कर लिया, टी20 जितवाई है। नहीं, उन्होंने ये बताया कि भाईजान हमें अपने सिस्टम पे एतमाद है, ये सिस्टम जो है ना दुनिया का दी बेस्ट सिस्टम है। सिर्फ ये बताने की कोशिश की, किसी बंदे ने
किसी दुनिया के क्रिकेट के बंदे ने कहा कि अय्यर को कप्तान नहीं बनाना चाहिए था? सारे अप्रिशिएट कर रहे हैं इस चीज को तो कि क्या वजह है? क्या वजह है? पाकिस्तान में अगर वो होते, आज इंडियन हमारा मजाक भी उड़ाते हैं कि सूर्या कुमार यादव अगर पाकिस्तान में होते तो आज से 5 साल तक उन्हें कोई निकाल नहीं सकता था। वर्ल्ड कप जितवाया भाई, वर्ल्ड कप जितवाया हुआ है। तो वही हमारे जैसे जर्नलिस्ट जो है ना उनको सपोर्ट कर रहे होते, तो पाकिस्तान टीम का ना सत्यानाश। मेरा ये मानना है, जो परफॉर्मर है, जो परफॉर्म कर रहा है, सीनियर है, जूनियर है, उसको खिलाए, उसको मौका दे। और T20 क्रिकेट के लिए मेरी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से एक इल्तमास भी है कि भाईजान, यंग ब्लड की गेम है, यंग ब्लड को खिलाएं जिन्होंने फ्यूचर बनना है पाकिस्तान का, खासकर T20 में। टेस्ट में, वनडे में आप जिनको मर्जी खिलाएं, एक्सपीरियंस को खिलाएं। T20 क्रिकेट में दुनिया की टीमें देखें, कोई नहीं खिलाता। स्टीव स्मिथ दुनिया का सबसे बड़ा प्लेयर है, ऑस्ट्रेलिया ने रखा, बुरी तरह हारे, हारे, बिल्कुल हारे, T20 में बिल्कुल बुरी तरह हारे, रखा। मैं बहुत ज़्यादा मुर्तज़ा, क्योंकि जर्नलिस्ट के साथ साथ खुद भी क्रिकेटर है और इनकी बातों को इसलिए ज़्यादा वैल्यू देता हूँ। एज ए क्रिकेटर ये बहुत अच्छा तजिया करते हैं। मैं एक चीज़ आपको बताऊँ, चलें कि मुझे यूँ लगता है कि एक बार फिर मोहसिन नकवी ने अपनी पूरी जो थिंक टैंक है, आकिब जावेद हो गया, माइक हेसन हो गया, जितने भी हैं, उन पर एतमाद किया है और अल्लाह करे इसके अच्छे नताइज निकलें।